हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज़ करते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको यूज़ तो कभी भी कर सकते हो, आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, लेकिन कब इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी ये हमें समझना है। तो अभी तक हमारे पास एक फॉर्मूला था, डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे n क्या होता था, कांस्टेंट होता था, x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, n एक कांस्टेंट होता था, 2 3 4 x क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो तब आप ये फॉर्मूला लगा लेते थे। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ आ जाए, x पावर x या फिर x पावर y, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस में आने लगे, तब आपको कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आप यहाँ पे चेन रूल भी कैसे लगाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। चेन रूल तब लगता है जब कोई फंक्शन यहाँ फिक्स हो। यहाँ x क्या होगा कुछ पता ही नहीं है मुझे, तो यानी फंक्शन भी इसका फिक्स नहीं है। जैसे आप रूट x पे चेन रूल क्यों लगा पाते हो, क्योंकि रूट फंक्शन फिक्स है कि इसका x पावर 1/2 है, मतलब n यहाँ पे फिक्स है। लेकिन यहाँ पे x का पावर x है या x का पावर y है, तो यहाँ पे आप वो अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लॉग का यूज़ लेते हैं। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको मैं पहले ही लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। बेसिक जो प्रॉपर्टी एक दो मैं बता देता हूँ। अगर a पावर m है, c बेस a पावर m है, तो ये जो पावर होता है ये आगे चला जाता है। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हो, log a बाई b क्या होता है, log a माइनस लॉग बी होता है। अगर सी बेस है तो सी बेस। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट रूल भी, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी आप जानते हो, लॉग ए बी क्या होता है, लॉग सी बेस ए प्लस लॉग सी बेस बी। ठीक है, अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉग ए प्लस बी ये नहीं होता है। ये कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो ऐसा बोले कि ये इसके बराबर होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला नहीं है। प्लस कब आता है, जब ये इधर प्रोडक्ट में हो। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज होता है, एक तो मैंने बता दिया कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल आ जाए, और भी है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन में करना हो कि y दे दिया जाए आपको इस तरह का, x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 2 3/2 x माइनस 3 पावर माइनस 1/2 अपॉन x माइनस 4 पावर 5/2, कुछ इस तरह का बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको ये करना हो। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहो तो कर सकते हो प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल से। एक बार आप इसको u मानोगे, फिर इसको v मानोगे। ठीक है, u बाई वी, एक बार v डी यू बाई डी एक्स वो फॉर्मूला लगाओगे, फिर इसमें वन पेयर बाई पेयर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। नीचे में भी फिर से प्रोडक्ट रूल, मतलब कुल मिला के आपको 6 से 7 बार डिवीजन और क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। उसमें भी एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिल पाएगा, उसमें भी आपको फिर से उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ऑप्शन आपकी डायरेक्ट मैच नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे लॉग का हमने हेल्प लिया। और लॉग में सबसे ज़्यादा हम प्रॉपर्टी यहाँ पे ये वाली यूज़ करते हैं, लॉग ए बी या लॉग ए। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वही प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को, इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों जरूरी है। ठीक है, क्या ना, पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 क्यूब प्लस एक्स प्लस 3 पावर 4। ठीक है, इसका आप चाहो तो सिंपली इनटू करके भी जो आपके क्वेश्चन होते हैं आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ही लेंदी जाएगा। तो हम लोग लॉग से कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कैलकुलस ई बेस पे चलता है, तो हम दोनों साइड लॉग किस बेस पे लेंगे, ई बेस पे लेंगे। ठीक है, लॉग ई बेस वाई, मतलब एल एन वाई कह सकते हैं इसको सीधा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये अगर ए है सपोज, ये पूरा बी है और ये सी है, तो इधर लॉग लेंगे तो लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ई ए बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लॉग, हमें पता है कि लॉग
ए बी सी, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि आप इसको अलग भी लिख सकते हो। प्रॉपर्टी हमने शुरू में ही पढ़ी है कि लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ए बी सी के लिए क्या हो जाएगा, प्लस लॉग सी भी आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ई बेस ई प्लस लॉग ई बेस बी प्लस लॉग ई बेस सी। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, दो यहाँ पे ए की वैल्यू लिख लेते हैं, एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ए क्या है भाई, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है प्रॉपर्टी हमारी लॉग की क्या होती है, जो पावर होता है ये आगे आ जाता है, तो यहाँ पे ऐसे 2 आगे आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 था बी में, तो 3 यहाँ आगे आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे ये 4 था तो 4 एल एन ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब आप क्या करोगे, सेम तरह का क्वेश्चन बन गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट करना है। तो इसको आप इस साइड एल एन वाई का डिफरेंशिएशन 1/y हो जाएगा, फिर y क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx आना चाहिए, हमें dy/dx ही फाइंड करना है। और ये x का फंक्शन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्वाइस ऑफ ln x प्लस वन, ln x प्लस वन का चेन रूल से x प्लस वन पहले हो जाएगा, फिर x प्लस वन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही x प्लस यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है जी, बस अब क्या करना है, अब तो हो ही गया। अब इस y को आप इंटू कर दो और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे क्या आ जाएगी, पुट आप ये y वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, और बाकी आप ये सेम यहाँ पे लिख दोगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, if y is equal to tan x into tan 2x into tan 3x, ठीक है, मान लीजिए प्रोडक्ट into tan 4x ऐसा आ जाए, तब आप क्या करोगे, ऐसे डिफरेंशिएट करोगे, फिर लेन दी जाएगा तो आपको फिर यहाँ पे लॉग लेना। तो ln y इज इक्वल टू ln tan x, ए बी सी डी यहाँ 4 आ गया, तो ln a प्लस ln b प्लस ln c प्लस ln what ln 4 tan 4x d। अब फिर से आप वैसे ही डिफरेंशिएट कर दो, 1/y dy/dx आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ln है तो पहले ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, ये अगर कैपिटल x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/tan x, और फिर tan x का डिफरेंशिएशन चेन रूल से sec स्क्वायर x। सिमिलरली आप इसको भी करोगे, यहाँ पे 3 फंक्शन है, ln है, tan है और 2x है। ठीक है, तो एक बार पहले ln का करोगे आप तो tan 2x आ जाएगा, फिर tan का करोगे 2x के रिस्पेक्ट में तो sec स्क्वायर 2x आ जाएगा, और फिर 2x का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा, प्लस ln tan 3x का क्या होगा, 1/tan 3x हो जाएगा, और फिर tan 3x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 3x हो जाएगा, हाँ, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, है कि नहीं। और सिमिलरली आप इसका भी कर लोगे तो इसका भी वैसे ही आ जाएगा, 4/tan 4x sec स्क्वायर 4x। ठीक है, सेम अप्रोच है। अब आपको क्या करना है, इस y को उस साइड इंटू कर लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उस y की वैल्यू को पुट भी कर देना। एक और क्वेश्चन है, थर्ड वन, √x प्लस x प्लस 4 पावर 3/2 अपॉन 4x माइनस 3 4/3। तो पहले तो इस तरह के क्वेश्चन के सभी पावर्स को आप ऊपर लेते जाओ, ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव पावर हो जाएगा, और इसको सबको √x यानी x 1/2, x प्लस 4 पावर 3/2, और ये 4x माइनस 3 ऊपर गया तो हो गया -4/3। ठीक है जी, सिंपल। अब आप वही फिर से लॉग ले लो, तो log a log b एंड ये है a ये है b, और तो log a प्लस, तो ये 1/2 पावर बाहर आ जाएगा तो यहाँ x बचेगा बस, ऐसे ही 3/2 पावर यहाँ आ जाएगा तो ln x प्लस 4 बचेगा, और ऐसे ये -4/3 आ जाएगा तो ln 4x माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1/y dy/dx यहाँ आ जाएगा 1/2x, ऐसे यहाँ पे
अगर आप ln का करोगे तो 3/2 x प्लस 4, क्योंकि लॉग x का क्या होता है 1/x होता है, और x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसका करोगे तो यहाँ -4/3 बाहर आ जाएगा, 4x - 3 नीचे में आ जाएगा, फिर 4x - 3 का करेंगे तो इंटू 4 करना पड़ेगा। ठीक है जी, सिंपल अप्रोच है। फिर अगले स्टेप में आप क्या करोगे, y से इसमें इंटू कर दोगे, इस साइड में ये पूरे पे ब्रैकेट लग जाएगा, और इधर y से आप इंटू कर दोगे तो dy/dx आ जाएगा, और y की ये वाली वैल्यू आप पुट कर देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर x के पावर x आ जाए तब आप क्या करोगे? ठीक है, तो एक बार log लोगे, क्योंकि पावर है तो दोनों साइड आपने log ले लिया, log x पावर x। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, x इधर आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x ln x, और फिर सिंपली वही आपको प्रोडक्ट रूल लगा देना ln y, और इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, u इंटू वी, u को बाहर रखते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो v का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, एक बार v को बाहर रखते हैं ln x को, और एक बार x का करते हैं, तो x का हो जाएगा 1। बस अब क्या करेंगे, y से आप इधर इंटू कर दो, ये y उधर जाएगा, y की वैल्यू क्या थी, x पावर x थी 1, ये हो गया 1, और ये हो गया ln x, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन x पावर x, इसमें भी आप देखिए तो वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो फिर से आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, ln y x ln साइन x लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर फिर से आगे चला जाएगा। अब फिर से वही पिछला क्वेश्चन की तरफ फॉर्म बन गया, यहाँ पे आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy/dx आ गया आपका, और यहाँ पे आ गया आपका x साइन x, तो इसको आप डिफरेंशिएट करो, एक बार u इसको ले लिया, एक बार v इसको ले लिया, u और v, तो u इसको बाहर रखा तो v का डिफरेंशिएशन ln साइन x 1/sin x हो जाएगा, है कि नहीं, और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, प्लस एक बार आप ln साइन x को बाहर रख लीजिए और x का करिए तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये y को इधर इंटू करना है, y की वैल्यू x में क्या है, साइन x पावर x, और ये क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x cot x, और ये हो जाएगा प्लस ln साइन x। ठीक है जी, वेरी सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए x पावर x आ जाए, ये y के इक्वल आ जाए, तब आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू x पावर x, तो आप क्या करोगे, फिर से वही एक बार लॉग लोगे, एक बार लॉग लोगे तो क्या होगा, एक बार लॉग लोगे तो क्या होगा, ध्यान रखना ये पूरा पावर x पे है, तो ये x पावर x पूरा आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा ln x। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पे फिर से आपको लॉग लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आप अभी नहीं कर सकते, तो फिर से आप ln ऑफ ln y लोगे, तो ln a भी क्या होता है, ln a प्लस ln होता है, तो इसको आप क्या डायरेक्टली लिख सकते हो, ये वाला x पावर यहाँ आ गया, और इसको आप वही लेने दो ln ऑफ ln x। ठीक है जी, सिंपल। फिर अब आप चेन रूल लगाओ, तो इसका ln ऑफ ln y, तो पहले आप डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा ln y 1/ln y, फिर ln y का डिफरेंशिएट करोगे तो 1/y आएगा, फिर y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy/dx आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे इसको लगाओगे प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा x को बाहर रखो, ln का करो तो ये हो जाएगा 1/x, फिर ln x को बाहर रखो, x का करोगे तो इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका हम करते हैं, ln ऑफ ln x क्या होगा, 1/ln x, और ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, सिंपल अप्रोच। अब इसको आप dy/dx को आप ऐसे ही रखो, और ये y ln y को इधर इंटू कर लो, तो y ln y ये इधर आ गया, इसको मैंने इधर लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया ln x, और ये हो गया 1/x ln x। ठीक है, सिंपल है ये। ठीक है,
अब इसको आप चाहो तो थोड़ा बहुत और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब वो आप दिमाग लगाना, आंसर के अकॉर्डिंग आप कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो एक रिलेशन आपके पास ये है और एक रिलेशन आपके पास ये है और एक रिलेशन, यही तीनों रिलेशंस को आपको यूज़ करके हो सकता है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़े अगर आंसर मैच कहीं पे नहीं हो रहा है तो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं साथों। y इज इक्वल टू x पावर cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x। अब समझिएगा यहाँ पे प्लस में आ गया, ठीक है, x cos x। अब यहाँ पे दोनों पे वेरिएबल पावर वेरिएबल है, आप ऐसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट इसको दोनों साइड नहीं कर सकते, चेन रूल लगेगा नहीं। तब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे एक और दिक्कत है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि log अगर दोनों साइड यहाँ पे हम लेते हैं तो log a प्लस इस साइड में आप देखो, अगर इसको मैं a बोलता हूँ इसको b, तो log a प्लस b इक्वल टू log a प्लस log b नहीं होता है ये, जबकि दिमाग में हम बहुत आसानी से सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। log a b इक्वल टू log a प्लस b होता है। तब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको मान लो u, जितने भी टर्म्स हो इसको एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, u, तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ध्यान रखिएगा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब आप दोनों साइड x रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा dv बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल स्टेप है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमें du बाई डी एक्स निकालना है और dv बाई डी एक्स निकालना है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है, और उसमें हो सकता है dy बाई डी एक्स भी आए, तो उसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो यानी अब यहाँ से हमारा स्टेप ऐसे हो जाएगा कि u क्या है, पहले उसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो u क्या था भाई, x पावर cos x था, ठीक है। तो उसको अब दोनों साइड वैसे ही सेम क्वेश्चन बन गया log का, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, दोनों साइड log ले लो, ln ले लो, ये हो जाएगा cos x ln x, ठीक है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 1 बाई u du बाई डी एक्स, ये u इंटू वी है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो cos x को बाहर रखो, एक बार ln x का करो, फिर एक बार ln x को बाहर रख लिया, cos x का किया तो माइनस साइन x आ गया, फिर यहाँ से आप मिल गया du बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, ये u इधर चला गया, u की वैल्यू क्या थी, x पावर cos x थी, हाँ, और ये हो गया cos x अपॉन x, ये हो गया माइनस साइन x ln x, ठीक है जी। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है, बहुत ही सिंपल, du बाई डी एक्स आपका आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, dv बाई डी एक्स, सेम अप्रोच, v हमने किसको माना है, इसको माना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग v को अब फाइंड, देखो v क्या है भाई, cos x पावर sin x, तो फिर log लेते हैं, तो ln v इज इक्वल टू sin x ln cos x, फिर से वही सेम अप्रोच, 1 बाई वी dv बाई डी एक्स, और यहाँ प्रोडक्ट रूल फिर से लग जाएगा, sin x को आप अलग रहें तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एक बार ln cos x को बाहर रख लो और sin x को डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा cos x, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, v कितना था, cos x पावर sin x हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स टेन एक्स लिख सकते हैं इसको, ये, और ये हो जाएगा cos x ln cos x, ठीक है जी, वेरी सिंपल। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। अब आप सेकंड इक्वेशन आपको याद होगा तो क्या था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ये आपने सेकंड इक्वेशन लिखा था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स ही तो निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स कितना आया था, तो du बाई डी एक्स आया था x पावर cos x बाई x माइनस log x sin x, और ऐसे ही प्लस dv बाई डी एक्स क्या आ गया, वो तो आपके सामने ही है, cos x पावर sin x
और क्या है माइनस साइन एक्स टेन एक्स प्लस कॉस एक्स एल एन कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे कुछ y भी आ जाता तो आपके डिफरेंशिएशन में इधर राइट साइड में फिर यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी कुछ आता तो उसको आपको फिर dy बाई डी एक्स वाले टर्म को इधर लेके जाना पड़ता, फिर उससे डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, थोड़ा सा काम यहाँ पे बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों साइड में जो दोनों ही फंक्शन u और v थे वो केवल x के फंक्शन थे, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, सिंपली डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स को लिखना पड़ा और यही आपका आंसर हो गया। अब लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। अगर x पावर x प्लस x पावर y प्लस y पावर x इज इक्वल टू a पावर b, वेयर a b इज कांस्टेंट, सो वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। वो कैसे होगा? ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आप देख लो कि सभी वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और मज़े की बात ये भी है कि ये प्रोडक्ट में भी नहीं है तो हम डायरेक्ट दोनों साइड लॉग भी नहीं ले सकते, क्योंकि लॉग ए प्लस बी प्लस सी कुछ इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हमें फिर से वही अप्रोच लगाना होगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ए पावर बी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, ये आएगा डी वी बाई डी एक्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका 0 क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी रिस्पेक्ट में 0 ही होगा। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना है, और इस इक्वेशन में उन तीनों को पुट कर देंगे और उसमें से जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स आएंगे उसको एक साथ रख के और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो पहला हमें क्या करना है, u है x पावर x। ठीक है, तो x पावर x का मैं कर नहीं रहा हूँ डिफरेंशिएशन, ये आपको पहले से आता है। तो डी यू बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, x पावर x प्लस 1 प्लस एल एन एक्स। तो ये मैं कर नहीं रहा हूँ, आप दोनों साइड लॉग ले लेना, वैसे ही डिफरेंशिएट आपको सिंपली करना है। ठीक है, v का मैं करता हूँ x पावर y। ठीक है, x पावर y देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड y एल एन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल, y को बाहर तो ln का किया, ये आया, ln को बाहर तो y का किया तो ये आ गया। ठीक है, तो dv बाई डी एक्स अगर यहाँ से मैं निकालूं तो क्या आएगा, v हमने किसको माना था, x पावर y को, तो x पावर y को x टू द पावर y इंटू y बाई एक्स प्लस ln x dy बाई डी एक्स। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये था v, w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो w क्या था, y पावर x था। सेम अप्रोच एल एन डब्ल्यू इक्वल टू एक्स एल एन वाई हो जाएगा, 1 बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। और ऐसे ही आप इधर में प्रोडक्ट रूल लगा लो, प्रोडक्ट रूल अगर लगाते हो तो क्या होगा, एक्स एक बार इसका एक्स बाहर रखो, एल एन का करो तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और ऐसे ही एक बार एल एन वाई को बाहर रखो, एक्स का करो तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ तक आ गए थे हम लोग, तो फिर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो फिर w सीधा इंटू कर लो, w हमने किसको माना था, y बाई एक्स, y पावर x को, और यहाँ x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एल एन वाई। तो ये आपका हो गया फिफ्थ इक्वेशन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1 2 3, डी यू बाई डी एक्स आ गया, डी वी बाई डी एक्स आ गया, और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स भी आ गया। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, x पावर x 1 प्लस एल एन एक्स। बहुत ही इसको आपको याद भी रखना चाहिए क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन में यूज होगा। और x v के डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स का क्या था, x पावर y y बाई एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी,
ओके, और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू तो हमारे सामने ही है, वाई पावर एक्स, एक्स बाई वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एल एन वाई, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया है। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लिखना होगा। तो यहाँ का अगर डी वाई बाई डी एक्स इससे इंटू होगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स पावर वाई एल एन एक्स, एक्स पावर वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई इंटू एल एन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स में आएगा। और एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से मिलेगा हमें, इसको अब क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई एक्स, और वाई से डिवीजन है तो इसको हम लिख सकते हैं वाई एक्स पावर -1, वाई पावर एक्स -1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स। अब हमें बाकी टर्म्स को उस साइड ले जाना होगा, दिस इज इक्वल टू, अब यहां से ये पूरा टर्म उधर चला जाएगा, एक्स पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स, और यहाँ क्या बचा, ये है, इसको भी आप सिंप्लीफाई करके उधर ले जाओ तो माइनस, मैं माइनस कॉमन ही ले लेता हूँ क्योंकि सभी में माइनस आने वाला है, तो माइनस अगर कॉमन लिया तो ये प्लस, ये इधर चला गया, एक्स पावर वाई -1 हो जाएगा क्योंकि एक्स नीचे में है, इंटू वाई। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, ये वाला टर्म, तो इसको भी लिख सकते हैं प्लस वाई पावर एक्स एल एन वाई। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमें बस इस टर्म से डिवाइड कर देना है। तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, ये वाले टर्म को पूरा न्यूमरेटर में लिख दो। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में आप ये वाला टर्म से डिवाइड कर दो। ठीक है, न्यूमरेटर ये है, इसको आपको लिखना होगा, लिख के ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से पूरा लॉगरिथमिक का मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।